पानी का बपतिस्मा। परंतु आज आपलं जे विषय आहे ते आहे पाण्याचा कि बपतिस्मा. पानी का बपतिस्मा क्या होता है? पाण्याचा बपतिस्मा काय असतो? सो पानी का जो बपतिस्मा है वो है परमेश्वर पर भरोसा रखना, पाणीचा बपतिस्मा म्हणजे परमेश्वरावर विश्वास ठेवणे. मतलब कि ये जो परमेश्वर पर भरोसा रखने के बाद आज्ञाकारिता का ये पहला एक कदम है। ज्यावेळेस आपण परमेश्वरावर विश्वास ठेवतो त्यावेळेस आपण आज्ञाकारितामध्ये पहिलं पाऊल ठेवतो. एक हम स्टेप उठाते हैं, एक कदम है हमारा। एक आपण पाऊल उचलतो. और ये पहला कदम है ये कि आप अपने पापों से तौबा करके अपना नाम जो है स्वर्ग में लिखवाने के लिए जा रहे हैं। ज्यावेळेस तुम्ही हे पाऊल उचलता त्यावेळेस तुमचं नाव तुम्ही स्वर्गामध्ये लिहिता. ये छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी मोठी गोष्ट नाहीये. पानी का बपतिस्मा लेना एक क्या है, एक वाचा है, कवनेंट है परमेश्वर के साथ। पाणीचा बपतिस्मा घेणे म्हणजे एक वाचा आहे, एक करार आहे परमेश्वरासोबत. कि आप परमेश्वर के साथ एक करार करने के लिए जा रहे हैं। तुम्ही परमेश्वरासोबत एक करार करायला जाता. जहाँ पर एक तरफ से आप साइन करते हैं, दूसरी तरफ से परमेश्वर साइन करता है। एकीकडून तुम्ही देवाला साइन करत आहे आणि देव एकीकडून तुम्हाला निर्देश देत आहे. तो आप क्या करते हैं, जब आप पानी में बपतिस्मा लेने के लिए उतरते हैं तो जो आपका पुराना इंसान है वो पानी में रह जाता है और नया इंसान पानी से बाहर आता है। ज्यावेळेस तुम्ही पाणीमध्ये उतरता त्यावेळेस तुम्ही जुना मनुष्य जाता, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही पाणीच्या बाहेर येता त्यावेळेस नवीन मनुष्य होऊन बाहेर येता. तो ये सवाल ये होता है कि आप बपतिस्मा लेना क्यों चाहते हो? आणि प्रश्न हा येतो की तुम्ही बपतिस्मा का घेऊ इच्छिता. एक सवाल है ना कि आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं? एक सवाल आहे, तुम्ही बपतिस्मा का घेऊ इच्छिता. तो आप सोचते होंगे कि अभी मैं अपना जीवन मैं परमेश्वर को देना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के वचनों के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ। तुम्ही विचार करत असाल की तुम्ही परमेश्वराला माझं जीवन देतो आणि परमेश्वराच्या वचनानुसार चालणार. और आप सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म लिया तो मुझे भी बैप्टिज्म लेना जरूरी है। तुम्ही विचार करत असाल की प्रभू येशू ख्रिस्ताने बपतिस्मा घेतला तर मला पण बपतिस्मा घ्यायची गरज क्योंकि आहे. ये एक धार्मिकता है जिसको हमने सबने पूरा करना है। कारण ही एक धार्मिकता आहे ज्याला सर्वांना पूर्ण करायचं आहे. यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था। बपतिस्मा जो है वो जो इंसान गुनाहगार है, पापी है, वो क्या करता है, वो तौबा करने के लिए ये बपतिस्मा लेता है। येशू ख्रिस्ताने कुठलाही गुन्हा नव्हता केला, परंतु ज्यावेळेस बपतिस्मा घेतो ते आपल्या पापांची क्षमासाठी आपण बपतिस्मा घेतो. ये एक रिपेंटेंस का, एक पापों से तौबा का हम बपतिस्मा लेते हैं। आपण पापांशी पश्चाताप करण्यासाठी आपण हे बपतिस्मा घेतो. इसमें जो परमेश्वर की कमांडमेंट है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा जो है वो लिया जाता है। त्याच्यामध्ये असं आहे की आपण पिता पुत्र पवित्र आत्म्याच्या नावामध्ये बपतिस्मा घेतो. तो सवाल ये है कि आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं? तर प्रश्न हा आहे की तुम्ही बपतिस्मा का घेऊ इच्छिता. तो इसके लिए आपको सोचना होगा और आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। तर याच्यासाठी तुम्हाला विचार करायला लागेल आणि तुम्हाला प्रार्थना करायला लागेल. अभी आप एक पुरानी सृष्टि हो, आता तुम्ही एक जुनी सृष्टी आहात, लेकिन जब आप बपतिस्मा ले लोगे तो आप एक नई सृष्टि बन जाओगे। परंतु तुम्ही ज्यावेळेस बपतिस्मा घेणार त्यावेळेस नवीन सृष्टी होणार. आज हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ पाप हो सकता है, आज असेल की तुमच्या जीवनामध्ये काय पाप कुछ असते, ऐसी गलतियां हो सकती हैं, काय अशा चुक्या असतात, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो परमेश्वर के विरुद्ध है। काय अशा गोष्टी असतात जे परमेश्वराच्या विरोध असतात. लेकिन बपतिस्मे के बाद आप उसको दोहरा नहीं सकते दोबारा। परंतु तुम्ही बपतिस्म्यानंतर हे परत पुन्हा करू शकत नाही. मैंने कहा कि जो बपतिस्मा है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बपतिस्मा जे आहे काय छोटी मोठी गोष्ट नाही. इसमें क्या है कि एक करार है, एक कवनेंट है परमेश्वर के साथ, याच्यात काय आहे की एक परमेश्वरासोबत करार आहे आणि एक वाचा आहे जिसमें आप साइन करते हैं और परमेश्वर साइन करता है। ज्याच्यामध्ये तुम्ही साइन करता आणि परमेश्वर साइन करता. और परमेश्वर क्या करता है, एक वायदा करता है आपसे कि आज के बाद मैं तेरा ध्यान रखूंगा, परमेश्वर तुमच्यासोबत ही वाचा बांधतो की परमेश्वर इथून पुढे तुमचं ध्यान ठेवेल. मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा, मी तुमच्या परिवाराचं ध्यान मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मी तुमचं ध्यान ठेवेल. मैं तेरे बच्चों का ख्याल रखूंगा, मी तुमच्या पोरांचं मैं तेरे ध्यान काम काज का ख्याल रखूंगा। मी तुमच्या कामकाजाचं ध्यान ठेवेल. लेकिन परमेश्वर हमसे एक अपेक्षा करता है कि हम उसके वचनों के अनुसार जीवन जिए। परंतु परमेश्वर एक अपेक्षा करतो की आपण त्याच्या अनुसार जीवन व्यतीत करू. परमेश्वर नहीं चाहता कि बपतिस्मा लेने से पहले जैसा हमारा जीवन था वैसा ही बाद में हो, ऐसा नहीं चाहता परमेश्वर। परमेश्वर आपण बपतिस्मा घेतल्यावर जसं पुराणे जीवन होतात तसं नाही
नाही आवडत परमेश्वराला. तो पानी जो है पानी का जो बपतिस्मा है, इसमें जो पुराना इंसान है जब पानी के अंदर जाता है, उसमें क्या होता है कि जो पुराने जीवन की अभिलाषाएं हैं, पुरानी कोई गलतियां हैं, कोई पुराना पाप है, तो वो क्या करता होता है कि वो पानी के अंदर ही रह जाता है. ज्यावेळेस आपण पातनीचा बाप्तिस्मा घेतो त्यावेळेस आपल्या जुन्या जीवनामध्ये जे अभिलाषा, जे पाप आणि जे आपण संघर्ष करतो ते आहे त्या पाण्यामध्ये डुबून जातं. सो बपतिस्मा मसीहों के लिए धार्मिकता है, तर बाप्तिस्मा हे जे आहे मसीह लोकांसाठी धार्मिकता आहे, जिसको यीशु मसीह ने भी पूरा किया. ज्याला येशू ख्रिस्ताने देखील पूर्ण केलं. और ये करना क्या है, उचित है. आणि हे करणं चांगलं आहे. कि अगर हम मसीह कहलाते हैं तो हमने मसीह के अनुसार अपना जीवन भी व्यतीत करना है. जर आपण ख्रिस्ती म्हणले जातो तर आपल्याला ख्रिस्तासारखं जीवन व्यतीत करणं गरजेचं आहे. अगर हम यूहन्ना की किताब में उसके 3 अध्याय में देखते तो वहाँ पर एक व्यक्ति था निकोदेमुस, जो यीशु मसीह के पास आया. जर आपण यूहन्ना 3 अध्यायामध्ये पाहतो तर एक निकोदेमुस नावाचा व्यक्ती होता जो येशू ख्रिस्ताकडे आला होता. तो उसने यीशु मसीह को कहा कि तू गुरु है, तू सबको सच्चाई ही सिखाता है, हम विश्वास करते हैं तुझ पर. तर तो येशूकडे येऊन म्हणाला की तू गुरु आहेस आणि तू खऱ्या गोष्टी करतो, तर आम्ही तुझ्याकडून शिक्षा घेतो. तो यीशु मसीह ने उससे एक बात कही निकोदेमुस से तर येशू ख्रिस्ताने त्याच्याशी एक गोष्ट बोलला कि निकोदेमुस, तुझे नया जीवन प्राप्त करना पड़ेगा. तर निकोदेमस तुला एक नवीन जीवन प्राप्त करावे लागेल. तुझे नया बनना पड़ेगा. तुला नवीन बनायला लागेल. तुझे दोबारा से जीवन लेना पड़ेगा. तुला पुन्हा एकदा जीवन घ्यायला तो लागेल. ये उसके लिए एक अलग बात सी निकोदेमुस से. वो कहने लगा, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है कि इंसान दोबारा बड़ा होकर अपनी माँ के पेट में जाकर कैसे वो जन्म ले सकता है. निकोदेमस म्हणला की प्रभू हे कसं शक्य आहे, आपल्या आईच्या पोटामधून पुन्हा बाहेर निघणं हे कसं शक्य आहे. तो यीशु मसीह ने कहा कि तू गुरु है यहूदियों का, तू ये धरती की बातें नहीं समझता. अगर मैं तुझे स्वर्ग की बातें कहूँ तो कैसे समझेगा. जर तू प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाले तू यहुद्यांचा गुरु आहेस, जर तुला पृथ्वीची गोष्ट समजत नाही तर तुला स्वर्गाची गोष्ट कसं समजत. तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे जल से और आत्मा से बपतिस्मा लेना पड़ेगा और नया बनना पड़ेगा. प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला सांगितलं की तुला पाण्याने आणि पवित्र आत्म्याने बपतिस्मा घ्यायला लागेल आणि तुला नवीन जन्म घ्यावा लागेल. नया जन्म पाने के लिए, नया बनने के लिए हमें स्वर्ग से शक्ति चाहिए. आणि आपल्याला नवीन जन्म घेण्यासाठी स्वर्गातून शक्ती हवी. वो जब हम बपतिस्मा लेते तो हम स्वर्ग से शक्ति पाते हैं. आणि ज्यावेळेस आपण बपतिस्मा घेतो त्यावेळेस स्वर्गातून आपण शक्ती प्राप्त करतो. तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि कुछ लोग जो है बपतिस्मा लेने के बाद भी वो पुराना जीवन ही जीते हैं. पास्टरांनी त्यांच्या लाईफ मध्ये पाहिलं आहे की लोक बपतिस्मा घेतल्यानंतर ते जुनं जीवन जगतात. इसलिए हम पास्टर जो है सवाल करते हैं कि आप बपतिस्मा क्यों लेना चाहते हैं. त्यामुळे पास्टर विचारतात तुम्हाला की तुम्ही बपतिस्मा का घेऊ इच्छिता. क्योंकि अभी जब आप पुरानी सृष्टि है कारण आता तुम्ही जुनी सृष्टी आहात और आप पाप भी करते हैं आणि आता तुम्ही पाप देखील करत और आहात आप पाप किए जा रहे हो, आणि तुम्ही पाप करत आहात, लेकिन आपको उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम नहीं देख रहे अभी. पण तुम्हाला आता ते परिणाम दिसत नाहीये. क्योंकि परमेश्वर आपको अभी बोल रहा है कि तू जितना पाप करना है कर ले. कारण परमेश्वर तुम्हाला बोलत आहे तुम्हाला जितकं पाप करायचं तितकं पाप तुम्ही करा. लेकिन जब आपने बपतिस्मा ले लिया परंतु ज्यावेळेस तुम्ही बपतिस्मा और घेतला परमेश्वर के साथ करार कर लिया, आणि परमेश्वरासोबत करार केला, उसके बाद भी अगर आप पाप करोगे त्याच्यानंतरही तुम्ही पाप करत तो असाल बाइबल कहती फिर माफी नहीं है. तर बायबल म्हणते की तुम्हाला परत माफी नाहीये. आज माफी मिल जाएगी आज तुम्हाला क्षमा भेटून जाईल लेकिन बाद में नहीं मिलेगी. परंतु परत नाही भेटणार. और वो जीवन जो है वो डेंजरस होना शुरू हो जाएगा. पण जीवन नंतर हळूहळू खतरनाक घातक व्हायला सुरू होईल. वो ज्यादा खतरनाक हो जाएगा जीवन फिर. जास्त खूप जास्त तुमचं जीवन जे आहे खतरनाक होईल. आप समझे मेरी बात को. समझे. क्योंकि बपतिस्मा जो है वो एक धार्मिकता को पूरा करना है. कारण बपतिस्मा जे आहे हे धार्मिकतेला पूर्ण करायचं आहे. सो अगर आप देखते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर उससे खुश हुआ. ज्यावेळेस तुम्ही पाहता की प्रभु येशू ख्रिस्ताने बपतिस्मा घेतला त्यावेळेस परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ताशी प्रसन्न झाला. और जब हम मत्ती की किताब उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन में देखते हैं मत्ती शुभ वर्तमान याचा 3 अध्याय आणि 16 वचनामध्ये आपण पाहतो तो बाइबल कहते हैं कि यीशु मसीह भी यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेने के लिए आया.
त्यावेळेस बायबल असं म्हणतं की प्रभू येशू ख्रिस्त देखील यूहन्ना जवळ बपतिस्मा घेण्यासाठी आले. और जब यूहन्ना ने देखा कि ये तो प्रभु है, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहिए, ज्यावेळेस यूहन्नाने पाहिलं की हे तर प्रभू आहेत आणि मला त्यांच्याकडून बपतिस्मा तो घ्यायचा यीशु ने आहे, कहा कि नहीं यूहन्ना, हमें इसी तरह धार्मिकता को पूरा करना है. त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाले की नाही यूहन्ना, आपल्याला याच रीतीने धार्मिकता पूर्ण और करायची. बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया पानी में से, जब वो ऊपर आए तो उनके लिए स्वर्ग खुल गया. ज्या वेळेस बायबल असं सांगतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताने बपतिस्मा घेतला, त्यावेळेस ते वर आले, त्यावेळेस स्वर्ग खुला झाला, और ओपन झाला आकाशवाणी हुई आणि आकाशवाणी झाली. और परमेश्वर ने कहा तू मेरा प्रिय पुत्र है, आणि परमेश्वर बोलला की तू माझा प्रिय पुत्र इससे आहे, मैं अति प्रसन्न हूँ. अति प्रसन्न आहे मी. और बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया और यीशु मसीह के ऊपर आके ठहर गया. आणि बायबल असं सांगतं की पवित्र आत्मा कबुतराच्या रूपात आला आणि प्रभू येशू ख्रिस्तावर आला. और वहां से एक नई शुरुआत होगी प्रभु यीशु मसीह की. आणि त्याच्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्ताची नवीन सुरुवात झाली. देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, परंतु पहा तुम्ही की प्रभू येशू ख्रिस्ताने कुठलं पाप नाही इसलिए केलं. परमेश्वर उससे खुश हुए त्यामुळे प्रभू येशू ख्रिस्त कि मेरे बेटे ने बिना पाप किए हुए भी पापों के तौबा का बपतिस्मा लिया. माझ्या पुत्राने बिना पाप करता त्या पापाचा बपतिस्मा घेतला. सो जब आप अपने मन से बपतिस्मा लेंगे जर तुम्ही तुमच्या मनाने बपतिस्मा और घेतला आज आप सोच लेंगे कि बस हो गया, अभी जो मेरा पुराना जीवन था मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ, एक मैं नई जिंदगी अपने परिवार के साथ जीना चाहता हूँ. आणि तुम्ही विचार करत असाल की आता बस झालं, हे जुनं जीवन मी भरपूर जगलो, आता मी माझ्या परिवारासोबत चांगलं जीवन जगलो. देखिए एक जिंदगी में फुल स्टॉप लगाना जरूरी होता है, या जीवनामध्ये फुल स्टॉप लावणं खूप गरजेचं क्योंकि आहे. हम पापों को लेकर ज्यादा देर तक नहीं चल सकते. कधी पण आपण पापाला घेऊन जास्त दिवस नाही चालू पापों शकत. का भार बहुत ज्यादा है. पापांचा ओझ खूप जास्त आहे. आज शायद महसूस नहीं होता होगा, आज आपल्याला कळत नाहीये, लेकिन जब थोड़ा समय निकल जाएगा तो महसूस होना शुरू हो जाएगा. परंतु ज्यावेळेस जास्त वेळ होईल त्यावेळेस आपल्याला कळायला लागेल. तब आपके अपने भी छोड़ जाएंगे आप त्यावेळेस आपल्याला देखील सोडून आप जातील. अकेले हो जाओगे, आणि आपण एकटे पडत बिस्तर पर लेट जाओगे. आणि तुम्ही तुमच्या बिछाण्यावर झोपून क्योंकि जाशील. जो परमेश्वर की बात नहीं मानता, परमेश्वर उसको बिस्तर पर लेटा देता है, कारण जो परमेश्वराची आज्ञा नाही मानत ते बिछाण्यावर झोपवतो. क्योंकि वो फिर किसी काम का नहीं रहता. त्याच्यानंतर तो काही कामाचा लेकिन नाही. अगर हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं परंतु आपण परमेश्वराच्या आज्ञानुसार चालतो, तो फिर हम नया बल पाते हैं. त्यावेळेस आपण नवीन बळ प्राप्त तो करतो. परमेश्वर हमारे साथ करार करता है इस बपतिस्मे से तर परमेश्वर आपल्यासोबत करार करतो या कि बाबतीत मैं तेरा ध्यान रखूंगा आज के बाद, की याच्या नंतर मी तुझं ध्यान ठेवेन, मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा, मी तुझ्या परिवाराचं ध्यान ठेवेन, मैं तेरी जिंदगी का ख्याल मी रखूंगा, तुझ्या जीवनाचं ध्यान, मैं तेरे काम काज का ख्याल मी रखूंगा. तुझ्या कामाकाजात तुला लेकिन मदत तू बस मेरे अनुसार चल, करेन. परंतु तू माझ्या अनुसार चल, तू मेरे वचन के अनुसार तू चल. माझ्या वचनानुसार चाल, मैं तेरे परिवार का ख्याल रखूंगा. मी तुझ्या परिवाराचं सगळं वजन सांभाळेन. तू अपनी पत्नी को धोखा न दे, तू तुझ्या पत्नीला धोका देऊ नको, अपने बच्चों से प्यार कर. आपल्या लेकरांवर प्रेम कर. जो मेरी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, वैसे ही कर बस. जे आपल्या बायबल मध्ये लिहिले तेच तुम्ही पूर्ण करा. सो ये है एक बपतिस्मा. तर हे आहे एक बपतिस्मा. तो बपतिस्मा का मतलब है कि नया जीवन. बपतिस्मा म्हणजे नवजीवन आहे. हाँ. सो नए जीवन में क्या होता है कि हम संसार के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं ज्यावेळेस आपण नवीन जीवन जगतो त्यावेळेस आपण संसारापासून दूर होतो और यीशु के साथ रिश्ता जोड़ते आणि येशू सोबत आपलं रिलेशनशिप होतं. पुराने इंसान को उतार देते हैं जुन्या मनुष्याला आपण काढून और टाकतो नए इंसान को पहन लेते हैं. आणि नवीन मनुष्याला आपण घालतो. अगर गर्म पानी में हम चाय पत्ती डालें जर आपण गरम पाण्यामध्ये चाय पावडर टाकले और चाय का जो रंग है वो पानी में घुल जाएगा, आणि चहाचा रंग जे आहे ते पाण्यामध्ये मिळून फिर जाईल. आप उसको अलग कर सकते हैं. त्याच्यानंतर तुम्ही त्याला वेगळं करू शकता. ये वैसा ही है, ये वैसा ही है बपतिस्मा लेना, परमेश्वर के रंग में रंग जाना. हे असंच आहे की तुम्हाला परमेश्वराच्या रंगामध्ये रंगून जा. आपको परमेश्वर के रंग में रंग जाना है. तुम्हाला परमेश्वराच्या रंगामध्ये रंगायचं आहे. सो मसीह का जो बपतिस्मा है वो क्या है कि मसीह के साथ मर जाना और उसके साथ ही जी उठना. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा बपतिस्मा हे आहे की प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत मरणं आणि प्रभू येशू ख्रिस्तासोबत पुन्हा एकदा जिवंत होणं. जैसे मसीह मरा और जी उठा, जसं प्रभू येशू ख्रिस्त मेले आणि पुन्हा जिवंत झाले, वैसे ही पानी में हमारा पुराना सब जीवन जो है वो मर जाता है तसंच पाणीमध्ये आपलं जुनं जीवन मरून जातं और हम अपने नए जीवन
में उठ जाते हैं आणि आपण आपल्या नवीन जीवनामध्ये उभं होतो और रवि क्या बन जाएगा, एक न्यू क्रिएशन बन जाएगा, आणि तुम्ही जे आहे एक नवीन सृष्टी बनणार नई सृष्टि बन जाएगा आणि तुम्ही जे आहे नवीन सृष्टी और होणार परमेश्वर रवि के साथ साथ चलेगा। आणि प्रभू तुमच्या सोबत सोबत चालणार। फिर आपकी पत्नी के साथ साथ परमेश्वर चलेगा। मग नंतर तुमच्या पत्नी सोबत तुमचा परमेश्वर सोबत चालणार। सो पुराने इंसान को उतार के नए इंसान को पहन लेना, जुन्या मनुष्याला उतरून टाकणं आणि नवीन मनुष्यत्वाला घालणं, पुरानी जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी जीना, जुन्या जीवनाला सोडून नवीन जीवन जगणं, इसको कहते हैं नया जन्म, ह्याला बोलतो आपण नवीन जो जन्म, हमें बपतिस्मे के बाद मिलता है। जे आपल्याला बाप्तिस्मानंतर भेटतं। सो जो हमारा आत्मिक पुनर्जन्म है यीशु के द्वारा होता है। जे आपला आत्मिक पुनर्जन्म आहे ते येशू ख्रिस्ताद्वारे होतो। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने के द्वारा होता है। येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये बाप्तिस्मा घेणं त्याच्याद्वारे होतं। बाइबल कहती है मत्ती उसके 28 अध्याय उसके 19 वचन में, बायबल असं सांगतं मत्ती कृष्ण वर्तमान त्याचा 28 अध्याय 19 वचन 28 अध्याय आणि 29 वचन कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। पिता आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याद्वारे बाप्तिस्मा सो केला। मैं हमेशा यही सिखाता हूँ कि जो मसीह यीशु है उसमें ही पिता है, उसी में ही पुत्र है, उसी में ही पवित्र आत्मा है। आणि पास्टर असं शिकवतात की प्रभु येशू ख्रिस्तामध्ये पिता आहे, पुत्र आहे आणि पवित्र आत्मा आहे। सो हमें इसलिए हम यीशु के नाम से बपतिस्मा भी लेते हैं। त्यामुळे आपण येशू ख्रिस्ताच्या नावात देखील आपण बाप्तिस्मा घेतो। सो बपतिस्मा लेने से पहले हमारी तैयारी है जो आज हम कर रहे हैं। बाप्तिस्मा घेण्याच्या आधी ही आपली तयारी आहे जी आपण आज करत आहे। बिना बिना तैयारी के, बिना शिक्षा के बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। बिना तयारी आणि बिना शिक्षणाशिवाय आपल्याला बाप्तिस्मा नाही घेतला सो पाहिजे। बपतिस्मा का पहला सवाल ये है कि अगर आज भी आपके अंदर पाप है बाप्तिस्मा घेण्याआधी पहिला प्रश्न जो आहे, जर तुमच्यामध्ये पाप और आहे, अगर आज भी आपका पुराना स्वभाव है, जरी तुमच्यामध्ये ते पुराणा तुमचा स्वभाव आहे, जुना गुस्सा, स्वभाव, गलत चीजों पर गुस्सा करना, गलत आदतें हैं, चुकीच्या गोष्टीवर राग करणं हे चुकीच्या गोष्टी आहेत। तो हमने क्या करना है, वो आज से आपने संडे तक प्रार्थना करनी है। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला येणाऱ्या रविवारपर्यंत प्रार्थना करायची आहे। प्रार्थना में रहिए, उपवास भी कीजिए प्रार्थना पण करा, उपवास पण करा और परमेश्वर से कहे प्रभु बस हो गया, आणि परमेश्वराला सांगा की प्रभू बस झाला आता। और आज के बाद ये मेरा बपतिस्मे के बाद मैं एक नई जिंदगी जीऊंगा, आणि यानंतर मी बाप्तिस्मा नंतर एक नवीन जीवन एक जगणार, पवित्र जीवन जीऊंगा। एक पवित्र जीवन जगणार। ये मुश्किल होता है इंसान के लिए, हे खूप कठीण आहे मनुष्यासाठी, है ना। अगर एक इंसान हमेशा गाली देता है लेकिन अचानक उस गाली को स्टॉप करने के लिए मुश्किल होता है। एखादा मनुष्य सारखं शिव्या देत असेल परंतु जर त्याला ते थांबवायचं असेल ते कठीण आहे, मुश्किल आती है, अड़चन आती है कि नहीं आती? आती है, क्योंकि जब भी बात करेंगे तो गाली निकलेगी मुंह से, कारण ज्यावेळेस आपण बोलतो त्यावेळेस शिव्या निघतात तोंडात, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु आपण आपल्या स्वभावावर कंट्रोल करू उसको शकतो कंट्रोल करने की ताकत परमेश्वर आपको देगा। आणि त्याला कंट्रोल करायची ताकद तो प्रभू येशू तुम्हाला हम अपने बल से नहीं चीजों को कंट्रोल कर सकते, आपण आपल्या बळाने काय करू शकत नाही, तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की मदद लेते हैं। तर आपण काय करतो, परमेश्वराची मदत घेतो। आप प्रार्थना करना शुरू कीजिए। तुम्ही प्रार्थना करायला सुरुवात ये करा। सारी चीजें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोलता, या गोष्टी मी तुम्हाला भीती घालण्यासाठी नाही लेकिन मैं बोलते, आपको बोलता हूँ कि आपने शिक्षा प्राप्त करके नया जीवन जीना है। परंतु आम्ही यासाठी म्हणतो की तुम्ही ही शिक्षा घेऊन नवीन जीवन जगावं। तो परमेश्वर का वचन कहता है अफीसियों की किताब उसके 4 अध्याय में 22 से लेकर 24 वचन, परमेश्वराचं वचन सांगतं इफिसियो मध्ये 4थ्या अध्यायामध्ये 22 पासून ते 24 वचन 24 पर्यंत वहां पर लिखा है कि पिछले चाल चलन को उतार डालो याच्यामध्ये लिहिलंय की तुमच्या जुन्या चाल चलनला काढून टाका और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ आणि तुमच्या मनाच्या आत्मिक स्वभावामध्ये नवीन बनत जा और नए मनुष्य को पहन लो। आणि नवीन मनुष्याला धारण करा। नया मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। नवीन मनुष्य कोण आहे? प्रभु येशू प्रभु यीशु ख्रिस्त। मसीह को पहन लो। प्रभु येशू ख्रिस्ताला धारण करा। तो मतलब कि हम कैसे यीशु मसीह को पहन सकते हैं? पण आपण विचार करायला गेला तर आपण कसं प्रभु येशू ख्रिस्ताला वो धारण है करू यीशु शकतो? मसीह के साथ चलकर। ते आहे येशू ख्रिस्त सोबत चालून। जब आप यीशु मसीह के साथ चलेंगे तो यीशु मसीह को पहन लेंगे आप। ज्यावेळेस तुम्ही येशू ख्रिस्त सोबत चालायला लागतात त्यावेळेस तुम्ही येशू ख्रिस्ताला धारण करता। तो आपने प्रार्थना करनी है। तर तुम्हाला प्रार्थना करायची गरज
सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बपतिस्मा लेने के बाद भी आप पुराना जीवन ही जियो अपना, असं नाही व्हायला पाहिजे की तुम्ही बाप्तिस्मा फिर घेतल्यानंतर उसका बपतिस्मे का तुमचं कोई जुनं फायदा जीवन नहीं है, पुन्हा पुन्हा गेलं पाहिजे. फिर उसका कोई फायदा नहीं है. त्याच्यानंतर तुमचा काय फायदा नाही. लेकिन वो डेंजरस जरूर हो सकता है. परंतु ते अति घातक असू शकतं. आज वो इतना घातक नहीं होगा, लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद मैंने बोला कि जानबूझकर पाप करेंगे तो माफी नहीं है फिर. ज्यावेळेस आपण बघतो की ते आज इतकं घातक नाही, परंतु ज्यावेळेस तुम्ही बाप्तिस्मा घेणार तर ते अजून अधिक घातक होणार. तो हमने क्या करना है, अपने बोलने के ऊपर, अपने चलने के ऊपर, गलत चीजों के ऊपर कंट्रोल परमेश्वर से मांगना है. तर आपल्याला काय करायचंय की आपण ज्यावेळेस बाप्तिस्मा घेतो तर आपल्या चुकीच्या बोलण्यावर, चुकीच्या चालण्यावर परमेश्वराला सांगायचं, कंट्रोल मागायचं. तो मैंने कहा कि बपतिस्मा जो है करार है, आपने याद रखना कि एक एग्रीमेंट है परमेश्वर के साथ. तर बाप्तिस्मा जे आहे परमेश्वरासोबत एक करार आहे. सो क्या होता है जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं? काय होतं आपण पाणीचा बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर? जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, ज्यावेळेस तुम्ही पाणीचा बाप्तिस्मा घेता आप यीशु के वचन और आज्ञा का पालन करते हैं, त्यावेळेस तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताचे वचन आणि त्यांच्या आज्ञांचं पालन करता, जिससे परमेश्वर खुश होता है. ज्याने परमेश्वर अति प्रसन्न होतो. पानी का बपतिस्मा जो बैप्टिज्म है, इस बात का चिन्ह है कि आप अपनी इच्छा के साथ यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं. पाणीचा बाप्तिस्मा म्हणजे की तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मागे चालायला तयार आहात. सो नंबर 2, पानी के बपतिस्मे के द्वारा जीवन बदलता है. पाणीच्या बाप्तिस्माद्वारे जीवन बदलतं. जब हम पानी से बाहर आते हैं तो हम पाप से धुल जाते हैं ज्यावेळेस आपण पाण्याच्या बाहेर येतो त्यावेळेस आपण पापातून शुद्ध होतो और एक नया जीवन शुरू करते हैं. आणि एक नवीन जीवन आपण सुरू करतो. ये नया जीवन परमेश्वर के साथ एक कभी ना टूटने वाला एग्रीमेंट समझौता है. आणि हे जे नवीन जीवन आहे ते परमेश्वरासोबत कधी ना तुटणारे आजीवन आहे. और जब हम अपना पास्ट, अब जब हम अपना पार्ट, अपना कर्तव्य निभाते हैं, ज्यावेळेस आपण आपलं कर्तव्य पार पाडतो तो परमेश्वर अपना कर्तव्य निभाता है. त्यावेळेस परमेश्वर आपलं कर्तव्य पार सो पाडतो. आपने अपना कर्तव्य निभाना है, परमेश्वर अपना कर्तव्य निभाएगा. आता तुम्हाला तुमचं कर्तव्य करायचं आहे आणि परमेश्वर त्याचं कर्तव्य और करतो. जब आप आज्ञा मानते हैं आणि ज्यावेळेस तुम्ही आज्ञा तो मानता परमेश्वर आपकी मदद करता है तर परमेश्वर तुमची मदत सहायता और करतो. अपनी उपस्थिति से आपको भरता है. आणि परमेश्वर त्याच्या उपस्थितीद्वारे तुम्हाला भरेल. और जब आप बपतिस्मा लेने का चुनाव करते हैं आणि ज्यावेळेस तुम्ही बाप्तिस्मा घ्यायचं निवडता, तो मतलब कि यार ये चॉइस है ना आपकी, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ, ही तुमची निवड आहे की तुम्ही बाप्तिस्मा घेऊ इच्छिता. तो ये क्या है कि आपका विश्वास है. ये तर हे तुमचा विश्वास आहे. चॉइस क्या है, वो फेथ है. निवड म्हणजे हे विश्वास आहे. और आप क्या करते हैं, यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं. याचा अर्थ की तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूवर आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानावर विश्वास ठेवता. मतलब कि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ आणि तुम्ही विश्वास करता की प्रभू येशू ख्रिस्ताचा जन्म या पृथ्वीवर और झाला. यीशु मसीह इस धरती पर 3.5 साल सेवा किए. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने या धरतीवर 3.5 वर्ष सेवा केली. आप विश्वास करते हैं तुम्ही विश्वास करता और आप विश्वास करते हैं कि वो क्रूस पर मेरे लिए मारा गया आणि तुम्ही विश्वास करता की प्रभू येशू ख्रिस्त क्रूसावर माझ्यासाठी और मेला वो मेरे लिए कब्र में गाड़ा गया आणि तो माझ्यासाठी कब्रामध्ये गाडला गेला और वो मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा आणि प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्यासाठी तिसऱ्या दिवशी जिवंत और वो झाला मेरे लिए वापस आने वाला है. आणि ते माझ्यासाठी परत येणार और आहे. आप विश्वास करते हैं कि जब यीशु आएगा तो मुझे अपने साथ लेकर आणि जाएगा. तुम्ही विश्वास करता की प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा आल्यावर मला सोबत घेऊन जाते. तो ये एक करार, आप एग्रीमेंट करते हैं परमेश्वर के साथ. तर हे एक करार, एक अग्रीमेंट तुम्ही करता प्रभू येशू सोबत. सो किस प्रकार बपतिस्मा हमें नया जीवन देता है, ये भी देखिए आप. कोणत्या प्रकारे बपतिस्मा आपल्याला नवीन जीवन सो देतो. बपतिस्मा हमें याद दिलाता है कि भले ही हम बुरे हैं, बपतिस्मा आपल्याला हे आठवणीत आणतो की भले आपण वाईट आहोत, परमेश्वर हमें साफ करता है. परमेश्वर आपल्याला साफ करतो. भले ही हम पाप में मरे हुए हैं, आपण पापात मेलेलो आहोत, परमेश्वर हमें मसीह यीशु में जीवित करता है. प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला जिवंत करतो. भले ही हम सूखे हैं और खाली हैं, जरी आपण सुखलेलो आहोत आणि आपण मोकळे आहोत, वे अपने पवित्र आत्मा के जल से हमें भरता है.
प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला आपल्याला पवित्र आत्म्याच्या जलाने भरतो, पाण्याने भरतो. सो आखिरी में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शेवटीला मी तुम्हाला विचारू इच्छितो, क्या आप यूहन्ना 3 अध्याय के 16 वचन पर विश्वास करते हैं? काय तुम्ही यूहन्ना 3 अध्याय आणि 16 वचनावर विश्वास ठेवता? परमेश्वर कहता है यूहन्ना अध्याय 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार रखा, परमेश्वर असं बोलतो यूहन्ना 3 अध्याय 16 मध्ये की परमेश्वराने जगावर इतकी प्रीती केली कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला. और जो कोई मेरे बेटे पर विश्वास करेगा, परमेश्वर कहता है, आणि जो कोणी माझ्या पुत्रावर विश्वास ठेवेल वो अनंत जीवन पाएगा. तो अनंत जीवनाला तब प्राप्त. बपतिस्मा लेने के बाद आप अनंत जीवन के भागी हो जाते हैं. ज्यावेळेस तुम्ही बपतिस्मा घेता त्यावेळेस तुम्ही अनंत जीवनाच्या भागी होता. परमेश्वर अपने बेटे को भेजेगा यीशु को, और यीशु अपने साथ आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा. प्रभू येशू ख्रिस्त परमेश्वर प्रभू येशू ख्रिस्ताला पाठवेल आणि प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला आपल्या सोबत स्वर्गामध्ये ये घेऊन जाईल. परमेश्वर आपसे वायदा करते हैं हे परमेश्वर तुमच्या सोबत वाचा कि वो बांधत आपको आहे अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपको स्वर्ग में लेकर ही जाएंगे. की परमेश्वर तुम्हाला एकटं नाही सोडणार, तर ते तुम्हाला स्वर्गात घेऊन तो जाणार. क्या आप विश्वास करते हैं 3 अध्याय 16 वचन पर? काय तुम्ही विश्वास करता? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप विश्वास करते हैं? तो आप अपनी स्वेच्छा से बपतिस्मा लेना चाहते हैं? ये कोई जबरदस्ती तो नहीं किसी की? नहीं. किसी के कहने से तो नहीं ले रहे? नहीं. तो आप अपने मन से, आपकी इच्छा से आप यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता कबूल करते हैं? करते हैं. ओके. तो आपने क्या करना है? आपने प्रार्थना करनी है, आपने अपना पार्ट निभाना है, धार्मिकता को पूरा करना है, और परमेश्वर आपके साथ अपना वायदा पूरा करेगा. ठीक है. ज्यावेळेस तुम्ही बपतिस्मा घेता त्यावेळेस तुम्ही परमेश्वरासोबत एक नवीन करारामध्ये येता, आणि जो करार तुम्ही केला आहे तो करार देखील परमेश्वर करतो, आणि परमेश्वर त्याला नक्कीच पार पाडणार. नक्कीच तो तुम्हाला. ओके. आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए. आप अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करें. प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और समर्थी नाम से मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, जब खुदावंद परमेश्वर इन्होंने अपने मन से आपको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके परमेश्वर, और आज एक तय कर लिया, आज सोच लिया परमेश्वर कि इन्होंने अपना पुराना जीवन जो है वो खत्म करके एक नई जिंदगी को जीना है परमेश्वर, तो खुदावंद आप इनको सामर्थ्य दे, ताकत दे, बल दे परमेश्वर पिता, कि आपके वचनों के अनुसार अपनी जिंदगी को ये व्यतीत करे परमेश्वर. और जब बपतिस्मा ले प्रभु, अपना ये सारा जीवन, पूरा जीवन आपके नाम कर दे परमेश्वर. और इन दिनों में प्रभु मैं इनको आपके पाक लहू से कवर करके जाता हूँ. हर एक अंधकार की शक्तियों को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से. खासकर इनके दिलों को मैं आपके हाथों में देता हूँ. इनके मन को परमेश्वर कोई दुष्ट की शक्ति, शैतान इनके मनों में कार्य न करने पाए. किसी इंसान के द्वारा, किसी शैतान की शक्ति के द्वारा कोई भी प्रभाव ना हो परमेश्वर पिता. आपके एंजल्स का पहरा इनके दिलों के ऊपर बिठा के जाता हूँ प्रभु. इनके मनों में परमेश्वर तेरे एंजल्स का पहरा हो परमेश्वर पिता, और कोई अंधकार की शक्ति घुसने ना पाए परमेश्वर पिता. जैसे खुदावंद यीशु मसीह तेरे समय में प्रभु आकाश खुल गया था, पवित्र आत्मा उतरा, वैसे परमेश्वर आकाश खुले और पवित्र आत्मा और खुदावंद हर एक बुरी चीजें, हर एक अभिलाषाएं, हर एक पाप, बुराई, गलत चीजें यीशु तेरे नाम से निकल जाए और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके अंदर आ जाए प्रभु. ये तेरे दास की दुआ है मेरे परमेश्वर. जब ये बाहर जाते तेरा लहू इनके साथ साथ ही चले मेरे परमेश्वर. जब ये बाहर जाते तेरे एंजल्स उनके साथ साथ चले परमेश्वर पिता. डैडी तेरा धन्यवाद करते, सारे सत्तर सलाह तेरे नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन.